Hello everyone. Today we will solve exercise 3D क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 3C तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई वीडियो की जरूरत हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लें उस वीडियो का, और वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन वन आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी मैं पहले लिख देता हूं, जो मैंने इंट्रो वाला वीडियो बनाया था उसमें सब लिख चुका था कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 3 टर्म का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ट्वाइस ca। ओके, अब यदि हमारे पास कहीं पर माइनस का टर्म हो जैसे ये, तो क्या करें? क्या अलग से आइडेंटिटी याद करें? तो अलग से आइडेंटिटी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, या ये भी हो सकता था a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या फिर ये भी हो सकता है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे? तो देखो क्या करेंगे, इसको लेकर समझाता हूं मैं। जो माइनस वाला टर्म है a प्लस बी माइनस सी है, तो इसे प्लस और ब्रैकेट में लिख दो माइनस सी, तो वही आइडेंटिटी लग गई। सी के प्लेस पर आप माइनस सी लगा दो, तो ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर बी होगा, माइनस सी का स्क्वायर क्या होगा, प्लस में आएगा, प्लस माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब प्लस 2ab, तो प्लस 2ab प्लस 2bc, और सी की वैल्यू क्या, सी की प्लेस पर आप माइनस सी रख दीजिए, प्लस 2ca, 2c की जगह क्या है माइनस सी, और इंटू ए। तो इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस माइनस होता है 2bc माइनस प्लस माइनस 2ca। तो इसकी ये आइडेंटिटी होगी, ये सॉल्व हो गया। अगर कहीं पर माइनस हो तो उसको प्लस करके ब्रैकेट माइनस। अब जैसे अगर ये हो, सपोज करो 2 माइनस वाला समझाता हूं मैं, इसको क्या लिखेंगे हम, मान लो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है a प्लस माइनस बी को ब्रैकेट में लिख लो प्लस माइनस सी, इसका होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में ही आएगा, प्लस माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। अब 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह माइनस बी है तो माइनस बी लिखो। फिर क्या होता है, प्लस 2bc, 2 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है माइनस बी, तो मैंने माइनस बी लिख दिया, और इंटू सी, सी की प्लेस पर क्या है, सी की प्लेस पर माइनस सी है तो लिख दिया, प्लस 2c है 2, और सी की वैल्यू क्या है माइनस सी, और इंटू ए। बस इसको सॉल्व कर लोगे, ये इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2bc और माइनस प्लस माइनस माइनस 2ca। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है कि माइनस कहाँ है, कहीं भी हो, 2 टर्म के साथ हो या सिंगल टर्म के साथ हो, तो हम इसको प्लस करके ब्रैकेट में माइनस सी रख दोगे, और यही आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे। तो ये आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और जो कि आपको याद भी हो गई होगी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, हाँ कहीं कहीं ले सकते हो आप, 2 तीनों में कॉमन है तो हो सकता है आपने पढ़ा ब्रैकेट से पहले 2ab प्लस बीसी प्लस सी, वो एक ही बात है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 2 इसमें से कॉमन ले लो, है ना। तो इसी बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3D फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है एक्सपेंड a प्लस 2b प्लस 5c का होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पर a, b की वैल्यू इस क्वेश्चन में 2b के इक्वल है, और c की वैल्यू 5c। तो लगा दो क्या किसके इक्वल होगा, ये a स्क्वायर प्लस b, और b की वैल्यू क्या है 2b, तो 2b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा रहा हूं सीधा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना, ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं, प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है 5c, तो 5c का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू तो ए है, इंटू बी, और बी की वैल्यू क्या है, बी के प्लेस पर 2b, तो बी के प्लेस पर 2b आ जाएगा। फिर क्या होता है, प्लस 2bc, और बी की वैल्यू क्या है 2b, तो ये तो 2 फॉर्मूले का, और ये वैल्यू है बी की 2b इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है 5c, प्लस 2ca, है ना, तो 2c, सी की वैल्यू क्या थी, सी के प्लेस पर 5c है, तो 5c इंटू ए की जगह ए। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। होल स्क्वायर जो भी आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25
और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, प्लस 2 इंटू 2 4 और ए बी, ए का मल्टीपल में करेंगे तो ए बी। अब इस वाले टर्म को करें, देखो प्लस तो ये 2 इंटू 5, एक और रहेगा 2, 2 2 जा 4 और 5 20 और v इंटू सी वी सी, प्लस 5 2 जा 10 सी ए। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 20bc प्लस 10ca। चाहे आप ca लिखो चाहे ac, उससे कोई फर्क नहीं है, तो जानते हो आप ab लिखो चाहे ba लिखो, है ना, या bc लिखो या ca लिखो। हो सकता है आपका ba दे रखा हो बुक में आंसर में, तो एक ही बात होती है, bc के सी दे रखा हो या ac या ca, एक ही बात है। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। नाउ सेकंड पार्ट 2a माइनस आ गया इसमें, देखो माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो माइनस से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या बताया था, जो माइनस वाला टर्म है उसे प्लस में करके ब्रैकेट में लिख दो, तो ये माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का आइडेंटिटी, a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू v के प्लेस पर जहां कहीं भी आएगा वो माइनस बी, और c की वैल्यू c है। तो आइडेंटिटी लगा दें, क्या होता है a स्क्वायर, a की वैल्यू है 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस क्वेश्चन में b की वैल्यू माइनस b है तो माइनस b का स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू c है तो c स्क्वायर। फिर क्या आइडेंटिटी, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2a इंटू b, और b की वैल्यू है माइनस b। फिर क्या था, ab प्लस 2bc, तो 2 इंटू b, b की वैल्यू इस क्वेश्चन में माइनस b दे रखी है तो माइनस b, इंटू c की c है, प्लस 2ca, c की वैल्यू c है, और a की वैल्यू क्या थी, a के प्लेस पर यहां था 2a, तो c के प्लेस पर आएगा 2a। बस मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर आ जाएगा। है देखो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या होता है प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई कर माइनस आएगा पहले तो, अब कांस्टेंट का कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 2 4 हो गया, और वेरिएबल का वेरिएबल में a का b में करेंगे तो a b। अब यहां देखें, माइनस प्लस माइनस कांस्टेंट ओनली 2 है, और v का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो bc, और प्लस 2 का प्लस 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया, और c का ये मल्टीपल करेंगे c का ये में तो ca। तो बस ये इसका सॉल्यूशन हो गया, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2bc प्लस 4ca। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब इसमें दो टर्म में नेगेटिव साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मालूम है जो भी नेगेटिव है उसको प्लस करके और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस में, माइनस 2 ब्रैकेट में, माइनस 3 से तो लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट में माइनस 3c। तो वही a प्लस b, a की वैल्यू a है, b के प्लेस पर क्या हो गया माइनस 2b, और c के प्लेस पर हो गया माइनस 3c। लगा दे आइडेंटिटी, a स्क्वायर, a की वैल्यू तो a थी तो a स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस 2b, यानी कि माइनस 2b का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में माइनस 3c इसका स्क्वायर। ओके, फिर प्लस 2 इंटू a इंटू b की वैल्यू है माइनस 2b, प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या थी माइनस 2b, और c की वैल्यू यहां दे रखी है इस क्वेश्चन में माइनस 3c, तो c के प्लेस पर आएगा माइनस 3c। फिर क्या था 2ca प्लस 2 इंटू c की वैल्यू माइनस 3c और a की वैल्यू a है। ओके, देखते हैं क्या आता है सॉल्व करके, a स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर। ओके, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहां देखो ये माइनस है, प्लस माइनस का जब प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आएगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट में 2 2 जा 4 आएगा, और वेरिएबल का वेरिएबल में a इंटू बी ए बी। ओके, अब यार टर्म माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और ये प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा। अब कांस्टेंट का कांस्टेंट में करें, 2 2 जा 4 और 4 का 3 में 4 3 जा 12, और b का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो bc, ये भी हो गया। नाउ लास्ट टर्म ये वाला, 2 का माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 6, और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस 6 ही रहेगा, और c का a में करेंगे तो c। बस ये इसका आंसर हो गया।
क्या हुआ इसका आंसर, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इससे आपको पूरा सवाल दिख जाए। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 12bc माइनस 6ca। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम बिल्कुल ऐसी है, हमें एक्सपेंड करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 2a माइनस 5b माइनस 7c का होल स्क्वायर। समझ में आ गई होगी, इस क्वेश्चन की अलग से देने की जरूरत ही नहीं थी, फर्स्ट पार्ट में दे देते हैं। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 4b प्लस, ये भी माइनस का तो प्लस करके ब्रैकेट में माइनस 7c और इसका होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 2 है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है माइनस 5b तो माइनस 5b का स्क्वायर प्लस सी और सी की वैल्यू है माइनस 7c तो माइनस 7c का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2a है, 2ab और बी की वैल्यू है माइनस 5b, फिर प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू माइनस 5b इंटू सी और सी की वैल्यू माइनस 7c प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू माइनस 7c और ए की वैल्यू 2a। देखते हैं क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करोगे माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस के 25। सी बात है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 और सी का स्क्वायर सी। इसको ढंग से करना, प्लस है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 हो गया तो माइनस 20 और ए का बी में करेंगे मल्टीपल तो ए बी। अब यहां देखना माइनस 5 और माइनस 7, 7 5 जा माइनस माइनस प्लस होगा 35, 35 2 जा प्लस के 70 और बी इंटू सी बी सी माइनस प्लस माइनस होगा 2 7 जा 14 और 14 2 जा 28a। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्या हुआ, 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 49c स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 70bc माइनस 20, ये लिखना भूल गया सी लिखना भूल गया ना, सी और था 28ac। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, माइनस 3a प्लस 4b माइनस 5c का होल स्क्वायर। तो हमने बताया था माइनस वाले टर्म को आप ब्रैकेट में लिख लो, प्लस तो यही 4b प्लस माइनस 5c को ब्रैकेट में लिख लेना माइनस 5c। तो ये हो गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। कोई आइडेंटिटी लगना है, a की प्लेस पर माइनस 3 है, b की वैल्यू 4b और c की वैल्यू माइनस 5c। तो a स्क्वायर यानी कि माइनस 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और c की वैल्यू माइनस 5c है तो माइनस 5c स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस 3a इंटू बी की वैल्यू 4b 2ab प्लस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू 4b इंटू सी और सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में रखी है माइनस 5c, सी की प्लस माइनस 5c है। और लास्ट स्टेप प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू माइनस 5c और ए की वैल्यू माइनस 3a। अब देखते हैं क्या क्या आता है। माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस के 25 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। फर्स्ट सम तो ये हो गए। अब इन तीनों को सॉल्व करें, माइनस प्लस माइनस होगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 4 ये रहा 6 4 जा 24 और ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी। अब इन तीनों को सॉल्व करें, प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8 और 8 का जब माइनस 5 में करेंगे 8 5 जब 40 माइनस का है तो माइनस 40 और बी का सी में करेंगे तो बी सी। अब यहां देखें 2 का मल्टीपल माइनस 5 में 2 5 जा माइनस के 10 हो गए और माइनस 10 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 10 3 या 30 तो प्लस के 30 सी का ए में सी। बस ये इसका आंसर हो गया। क्या, और छोटा करूं पूरा दिख जाएगा आपको, है ना, पूरा दिख रहा होगा, ठीक। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर माइनस 24ab माइनस 40bc प्लस 30ca। Now third part of question number 2.
थर्ड पार्ट इज 1/2a माइनस 1/4b प्लस 2 होल स्क्वायर। तो माइनस वाले टर्म को आप पहले ब्रैकेट में लिख लो। 1/2a तो प्लस का ही है, ये माइनस का तो प्लस लिखा और ब्रैकेट में लिख लिया हमने इसको माइनस 1/4b प्लस 2 ओके होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू 1/2a, b की वैल्यू चेंज है माइनस में, माइनस 1/4b और c की वैल्यू है 2। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दें, होता है a स्क्वायर यानी कि 1/2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस 1/4b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर ओके प्लस 2ab। तो 2 इंटू a की वैल्यू हाफ है ये ना, इंटू b और b की वैल्यू है माइनस 1/4b तो 2ab प्लस 2bc, 2 इंटू b की वैल्यू है माइनस 1/4b इंटू c की वैल्यू है 2, c की वैल्यू 2 प्लस 2ca, 2 इंटू c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू है हाफ a 1/2a। बस हो गया आंसर। कैसे स्क्वायर खोलने, a का 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो 1/4 a स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर b स्क्वायर 1/16 b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 है ना। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अपॉन में 1/4 है तो माइनस 1/4 तो ये हो गया। a इंटू बी करेंगे, a का b में तो माइनस 1/4 ab। अब इसको चेक करें, देखो ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 2 1 टाइम्स कैंसिल, 1 का माइनस b में करेंगे तो ओनली माइनस b। अब इसे चेक करें, एक 2 से ये 2 कैंसिल तो प्लस 2 का a में करेंगे तो प्लस 2a। ये इसका आंसर हो गया। हाँ आप चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो, a स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 का मतलब a स्क्वायर अपॉन 4 ही होता है। इसे लिख सकते हैं हम b स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 4, इसे क्या लिख सकते हैं माइनस ab अपॉन 4 माइनस b प्लस 2a। तो इट इज द सॉल्यूशन या आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट ये पूरा है ना, दिख रहा होगा आगे तक। हमने सीधी सीधी अभी तक क्या करा है, a की आइडेंटिटी यूज करी है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, जिसमें माइनस का टर्म था उसको हमने प्लस करके ब्रैकेट में माइनस लिख लिया, यानी कि हमने a प्लस b प्लस c की फॉर्म बनाई सब क्वेश्चन में। ना क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन 3 हमें करना है फैक्टराइज करने के 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। यहां पर माइनस आ गए, अगर प्लस होते सारे तो हमें कुछ सोचना नहीं था। ये किसका स्क्वायर बना, 2x का होल स्क्वायर, ये 3y का स्क्वायर, ये 4z का स्क्वायर, तो ये पूरी आइडेंटिटी हो जाती 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब यहां किसी एक टर्म या दो टर्म में नेगेटिव साइन आए है ना, तो स्क्वायर जब होगा इस तरह का जब होगा तो दो टर्म में नेगेटिव साइन जरूर दे रखा होगा। अगर इनमें से कोई एक या दो टर्म नेगेटिव हैं तो क्या करेंगे, देखो बताते हैं। करेंगे क्या, वैसे 2x 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2x का होल स्क्वायर लिखने में से। 9y किसका स्क्वायर होता है, 3y का स्क्वायर है ना, ये 3y का होल स्क्वायर होता है। और 16z होता है 4z का होल स्क्वायर। अब हमें ये मालूम है, अगर आप कोई नंबर लिया मैंने 5x का स्क्वायर करोगे तो 25x स्क्वायर आएगा है ना, और अगर हम माइनस 5x का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 25x स्क्वायर आएगा, क्योंकि -5 इंटू -5 प्लस के हो जाएगा। तो स्क्वायर होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इन तीन में से कोई एक टर्म नेगेटिव होगा, या तो माइनस, अगर 2x का स्क्वायर करेंगे तब भी आएगा, या -3y का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा, या -4z का स्क्वायर करूँ तब भी यही आएगा। अब वो टर्म नेगेटिव कौन सा होगा, तो देखो दो तरीके हैं। नेगेटिव वाले टर्म देखो कौन कौन सा, एक तो ये ही, इसमें क्या है yz है और zx, इन दोनों में कॉमन कौन सा है z, यानी कि z के साथ माइनस का साइन लगाओ, क्या सिंपल सी बात। क्या जो नेगेटिव वाले टर्म में दो टर्म मिले 24yz और माइनस zx, तो इसमें दो वेरिएबल yz और इसमें zx, तो दोनों में जो कॉमन वेरिएबल कौन सा है z, तो यानी कि z वाले टर्म के साथ नेगेटिव साइन आएगा। आप सोचोगे सर दूसरा कौन सा तरीका, तो दूसरा समझो।
स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ो, 3 टर्म है, इसमें एक पॉजिटिव जरूर होगा, मिल गया 12xy। इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। कौन सा रहेगा, जेड, जेड ही नेगेटिव होगा, जेड वाले टर्म के साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो हमने इसको ऐसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे -4z का होल स्क्वायर। ओके, तो आइडेंटिटी वही बननी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है, +2ab। तो उसी फॉर्म में आप तोड़ लो, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2x और बी की वैल्यू क्या है 3y, वही है। देखो सॉल्व करोगे, 2 2 जा 4 3 जा 12। हम कर क्या रहे हैं वैसे, 12xy को हमने इसको ब्रेक कर लिया, 12 को लिख लिया 2 इंटू 2x प्लस 3y, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12xy। हो सकता है ये ब्रेक करने में आपको दिक्कत हो, तो स्क्वायर वाले टर्म तो बनाना सीख गए। फिर इसके हिसाब से चलो 2ab, ए की वैल्यू ये है, बी की मैंने इसी हिसाब से चला 2, ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू लिखी है। अब देखो नए सिस्टम में क्या होता है, 2bc, 2b की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ 3y और c की वैल्यू क्या आ रही है -4z। जरा चेक कराता हूं मैं आपको, देखो 2 3 जा 6 और 6 का -4 में करेंगे -24 आ गया और y इंटू जेड करा yz आ गया, 100% ये फॉर्म बैठेगी। फिर प्लस वहां स्पेस कम है, लिख दे रहा हूं 2cz, सॉरी सी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू है -4z और ए की वैल्यू जो हमने बनाई है वो 2x। जरा चेक कर रहा हूं, -2 का -4 में करेंगे -8 और -8 2 जा -16 आ गया और z इंटू एस जेड एस। तो हमने करा क्या, इसको इस फॉर्म में तोड़ लिया। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ए की जगह क्या है 2x का स्क्वायर प्लस बी की जगह 3y का स्क्वायर प्लस -4z का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y प्लस 2 3y, यानी कि समझिए x ये क्या बना, कुल मिलाकर ये बन गया 2x प्लस 3y प्लस -4z का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन गई, बस ये आंसर हो गया। बस माइनस के अंदर प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, माइनस और प्लस क्या होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करा तो माइनस हो जाएगा, ओहो -4z का होल स्क्वायर हो गया फैक्टर। ये तो और भी सरल है, उससे भी सरल है। इसमें जो स्क्वायर वाले टर्म हैं हम इनको होल स्क्वायर में लिखेंगे, ये होल स्क्वायर बैठेंगे, या अगर सब प्लस है तो हिंग क्लियर हो जाता है 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर बनेगा। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा होगा तो दो टर्म में नेगेटिव साइन दे रखोगे, तो नेगेटिव किसके साथ, इन तीनों में एक के साथ माइनस का साइन आएगा, किसके साथ आएगा, वो एक तरीका जो प्लस वाला साइन है 2xy वाला टर्म है उसमें देख लो, यहाँ xy मिला प्लस में तो xy प्लस के रहेंगे, बचा z वेरिएबल, z वाले टर्म के साथ माइनस लगाओगे। या दूसरा तरीका जो माइनस के दो हैं उसमें वेरिएबल क्या है yz और इसमें z, तो इससे एक वेरिएबल 100% कॉमन होगा, वो मिला हमें z, यानी कि इसी के साथ माइनस का साइन आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16yz, हमें मिल गया yz प्लस का है, तो यानी कि माइनस किसके साथ आएगा, x के साथ, या आप माइनस वाले टर्म देखो दो, 24xy माइनस में और माइनस के 12xz, इन दोनों में कौन सा वेरिएबल है x, यानी कि x के साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। कहने का मतलब क्या है, 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, इसके साथ माइनस लगा दो, माइनस 3x का होल स्क्वायर, 16 किसका होता है 4 और y का स्क्वायर y होता है, तो 4y का होल स्क्वायर हो गया, और 4z किसका स्क्वायर होगा 2z का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर z होता है, मतलब z का स्क्वायर z स्क्वायर होता है ना। तो ये बन गया, फिर तो इसको आप देखने की जरूरत नहीं है, आप इसके हिसाब से चलो क्या होता है 2ab, फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू a होती है तो 2 माइनस 3x इंटू बी जो दूसरे ब्रैकेट में 2ab, उससे देखो मत, प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है 4y और c की वैल्यू क्या है 2z, प्लस 2ca, c की वैल्यू 2z और a की वैल्यू थी माइनस 3x। मैं चेक कराऊंगा, चिंता मत करो, देखो वही आएगा। अब -24 है, जरा चेक करें, 2 का मल्टीपल -3 में, 2 3 जा -6, 2 का मल्टीपल -3 में करें तो -6 हो गया। ओके, ये बात समझ में आ गई ना, और 6 4 या 24 तो -24 हो गए, और x इंटू वाई एक्स वाई आ गया। अब जरा चेक करें 16yz, 2 4 जा 8 2 या 16 और y इंटू जेड yz आ गया, नहीं आया, ऑटोमेटिक बैठेगा। -12 आ रहा है कि ना, 2 इंटू 2 4 और 4 का मल्टीपल -3 में -12 आ गया, और x का दे रहा और z दे रहा तो x बन गया। तो ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, अब तो आपको समझ में आ गई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a के प्लेस पर क्या आएगा, a
प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फैक्टर हो गए। नेक्स्ट स्टेप में इसको वैसे लिख लो, -3x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ये इसका हो गया सॉल्यूशन, इसके फैक्टराइज हो गए। क्या आंसर हो गया? -3x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अच्छा, ये फैक्टर चल रहा था ना, एक चीज मैं और आपको बता दूं, कहाँ गया? जैसे ये हमने इसका ये करा था होल स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? होल स्क्वायर का मतलब मल्टीपल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 3y, क्योंकि फैक्टर करना है अलग लिखना चाहिए। स्क्वायर है तो सेम इसी का मल्टीपल 2 टाइम्स, ठीक है ना। सेम काम सेकंड क्वेश्चन में, होल स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका 2 टाइम्स मल्टीपल, यानी कि -3x प्लस 4y प्लस 2z इंटू -3x प्लस 4y प्लस 2z। नाउ नेक्स्ट 5 और 6 दोनों क्वेश्चन इसी तरह के हैं। नाउ क्वेश्चन 5, 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 12yz प्लस 30xz प्लस का मिल गया x और z। तो कौन सा बचा? y बचा। तो y वाला टर्म में हम माइनस का साइन लगाएंगे। मतलब क्या है? 25x स्क्वायर, इसको हम 5x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। y वाला टर्म आ गया, इसके साथ माइनस का साइन लगा दो। अब ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2, तो ये है -2y का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने प्लस वाले में x z है, तो z x के अलावा कौन सा वेरिएबल बचा? y, तो y वाले को हम माइनस लेंगे। और प्लस 9z स्क्वायर, इसको प्लस ही लेंगे, 3z का होल स्क्वायर। इसको हमने बताया इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें तो इन 3 टर्म को मिल गए, बाकी तो हम इसको आराम से बना लेंगे। इसको देख के कैसे? प्लस 2 इंटू ए, फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू होती है, तो 2 इंटू 5x इंटू बी, सेकेंड ब्रैकेट जो है वो b माइनस 2y। देखो वही आएगा, 2 5 या 10, 10 का मल्टीपल -2 में करेंगे तो -20 x इंटू वाई एक्स वाई। हम कर क्या रहे हैं? वैसे हम -20 x वाई को हमने इस फॉर्म में तोड़ लिया। -20 को लगा 2 इंटू 5x इंटू -2y, इसका मल्टीपल हो जाएगा। अब हम क्या करें? -12yz को ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे? इसमें हो सकता है आपसे गलती हुई है, लेकिन इसमें गलती नहीं होगी। 2bc, तो 2 और b की वैल्यू क्या है जो सेकंड ब्रैकेट में है? वो है -2y इंटू c, जो थर्ड ब्रैकेट की वैल्यू c 3z प्लस 2ca प्लस 2c, c की वैल्यू 3z और a की वैल्यू 5x, a की वैल्यू 5x थी। तो ये पूरा मिलकर क्या हो गया? a प्लस b, b की वैल्यू -2y है, प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये हो गया नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस 5x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब इसी का 2 टाइम्स मल्टीपल करना, यानी कि 2 क्या है? 5x माइनस 2y प्लस 3z इंटू 5x माइनस 2y प्लस 3z। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 12yz प्लस का टर्म मिल गया 24xz। उसमें भी शायद xz प्लस का था, तो कौन सा रह गया वेरिएबल? y। तो y वाले टर्म के साथ हम माइनस लगाएंगे। इसको होल स्क्वायर में लिखो, ये होता है 4x का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये इस टाइप का सवाल आ चुका था पहले शायद। ये होता है 2y का होल स्क्वायर, है ना। और हमें क्या करना था? जेड एक्स प्लस के हैं, प्लस वाले में जेड एक्स आ रहा है, तो कौन सा वेरिएबल है? बाई, यही। तो इसको 2y के बजाय -2y का होल स्क्वायर लिखेंगे। जब -2y का स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा। बाकी ये होता है 3z का होल स्क्वायर। ये सही से बना लो, तो इसकी तो हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके हिसाब से हम लिख देंगे प्लस 2ab। a की वैल्यू क्या है भाई? 4x और b की वैल्यू क्या है? -2y। इसके हिसाब से लिखो। प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है? -2y और c की वैल्यू क्या है? 3z प्लस 2ca, 2 इंटू c, c की वैल्यू 3z और a की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या था? 4x, ब्रैकेट में 4x। आप जब चेक करोगे 4 3 12 2 24 और z का x में मल्टीप्लाई जेड एक्स जेड एक ही बात होती है, वो यार सेम आएंगे। तो आपको समझ में आ गया ये क्या हो गया? ये हो गया 4x प्लस -2y प्लस 3z का
होल स्क्वायर। प्लस का माइनस में करेंगे मल्टीपल तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब हमने बताया अभी 2 टाइम्स इसका मल्टीपल 4x माइनस 2y प्लस 3z इंटू 4x माइनस 2y प्लस 3z। ये इसका आंसर हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट, इवेलुएट 99 का स्क्वायर। इसमें कुछ लिखा नहीं है ना, तो आप अगर 99 इंटू 99 करके सॉल्व कर आओगे तो टीचर काट नहीं सकता है ना, वो भी सही है क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। लेकिन हम ये कैसे करेंगे, इसमें लिखा आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 स्क्वायर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, या विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टाइम्स, ऐसे कुछ लिखा होगा। तो हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। अब आइडेंटिटी कैसे लगेगी समझो। देखो 99 को हम क्या ले सकते हैं, 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 99 आएगा, और इसका भी क्या है, स्क्वायर। और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक आइडेंटिटी और पढ़ी है हमने, माइनस वाली भी पढ़ी है, प्लस वाली भी है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी है, क्यूब व्यूब वाली हम सब पढ़ा चुके पहले है ना। तो इसमें तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 1। a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 यानी 2ab। तो 100 का स्क्वायर तो आप इजीली जानते हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी कि कितना हो, ये 10,000 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 1 200। तो ये क्या हुआ, 10,000 में 1 ऐड करा तो 10,001 माइनस 200। 10,001 में से 200 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, और यहाँ क्या है 0, तो एक बोरो लेंगे, तो 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ क्या रह गया 9, जब एक बोरो चला गया तो क्या रह गया 9,801। हमने देखा अक्सर स्टूडेंट इसको सब्ट्रैक्ट करने में मिस्टेक कर देते हैं, तो आराम से करना, ऐसे गलती हो तो आप कॉलम बाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, रफ्पा सॉल्व करके। वरना तो क्या था, आप पेंसिल से निशान लगा दो, 1 में से लास्ट वाली डिजिट कर रहे हैं, 1 में से 0 गया 1, सेकंड प्लेस से सेकंड प्लेस 0 में से 0 गया 0, अब थर्ड प्लेस में 2 है, 0 से 2 जाएगा नहीं, एक बोरो ले लिया 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, 10 में से एक बोरो चला 9 बचा तो 9 आ गया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 995 का होल स्क्वायर। तो 995 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 995 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। हाँ, ये मत करना कि हम ज़्यादा होशियार बन जाएं और हमें दिमाग में आ जाए 995 है, हम इसे लिखें 990 प्लस 5 का होल स्क्वायर। सही है, गलत नहीं है, आप सही कर लिख रहे हैं। a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये हो गई, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, आंसर तो सही आएगा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 990 का स्क्वायर करोगे फिर 2 से, तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि 1000 प्लस या 1000 माइनस की बने, 100 प्लस या 100 माइनस की बने, 10 प्लस या 10 माइनस की आइडेंटिटी बने। और इस तरह के सवाल आएंगे तो ऐसे ही नंबर होगा जो इसकी इजीली बन जाएगी। जैसे ये बन गई 1000 माइनस 5, इससे पहले बन गई थी 100 माइनस 1, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, 1000 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। 1000 का स्क्वायर 30 तो 60 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 तो 10 लाख हो गया, 1 10 100 1000 10,000 डेक 10 लाख हो गया। ओके, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 5 इंटू 2 10, और 10 का 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, ठीक है ना। ये तो बहुत ईजी है, ऐड कर लोगे आराम से, 1 1 2 3 4 2 5 माइनस 10,000। अब देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अक्सर हमने देखा है सब्ट्रैक्ट करने में मिस्टेक होती है, तो आप पेंसिल से निशान लगा लें, कोई मिस्टेक नहीं। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही आएगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 ही आएगा।
यहाँ 0 है, यहाँ 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 0 आएगा। फोर्थ प्लेस का ये भी 0, ये भी 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। क्या है यहाँ, क्या है यहाँ, 100 बचा, 100 में से बन जा रहे हैं तो 99 हो गया। सिंपल आंसर हो गया 1 10 100,000 9,90,025। इट इज द आंसर। क्लियर। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज आल्सो एंड दिस वीडियो आल्सो। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन नंबर 7, उसका भी लास्ट पार्ट है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन इज 107 का होल स्क्वायर। तो देखो बन गया ये 100 + 7 की फॉर्म बन गई। अब इसमें a + b की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, जो हम अभी बता चुके हैं। क्या होती है, a² + b² + 2 × a की वैल्यू 100 है, × b की वैल्यू 7। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000 + 7 का स्क्वायर 49, 2 × 7 14, और 14 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 1400। तो ये कितना हो गया 10,049 + 1400। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ऐड कर दो। लास्ट यानी कि 1 प्लेस डिजिट 1 प्लेस में होगी। 9 + 0 क्या होगा 9, 4 + 0 क्या होगा 4, 0 + 4 क्या होगा 4, 0 + 1 क्या होगा 1 और 1। तो आंसर हो गया 11,449। स्क्वायर ऑफ 107 इज 11,449। तो ये एक्सरसाइज 3D आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके दोस्त ICSE बोर्ड में हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं हमारे चैनल पर ICSE मैथ भी अवेलेबल है 6 से लेकर 10 तक की। अभी हम सेरेना पब्लिशर कॉन्साइड मैथमेटिक्स, जिसके राइटर RK बंसल हैं, वो बुक कर रहे हैं। उसके बाद हम ICSE की ML खन्ना की बुक करेंगे। CBSE की हमारे पास NCERT और RS अग्रवाल का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।